दोस्तों आपको क्या इनके ऊपर सरकार से अनुदान मिल जाएगा, क्या इनके ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी, क्या ये जो थ्रेसर है इनके ऊपर आपको लोन की सुविधा मिल जाएगी, क्या आप इनके ऊपर फाइनेंस करा सकते हो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं ना एक ऐसा मक्का थ्रेसर जिसके साथ में आपको सालों साल मेंटेनेंस ही ना करना पड़े, जिसके साथ आप काम ऐसा करें कि सबसे ज़्यादा निकासी करके दे, प्लस काम में सफाई देखने को मिले, ताकि जिस किसान भाई का भी आप काम करने जाएं वो आपको याद करे और दोबारा आप इसे काम कराएं। तो उसी क्रम में आज आपको एक ऐसा थ्रेसर दिखाने वाला हूं, ऐसा मक्का थ्रेसर दिखाऊंगा जो आपका सालों साल काम भी करेगा, बिना रुके बिना थके, मेंटेनेंस फ्री रहेगा, प्लस जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी नेक्स्ट लेवल कंपनी ले गई है अपने सेगमेंट में, मक्का थ्रेसर के सेगमेंट में। इतना हैवी ड्यूटी, इतना शानदार कलर कॉम्बिनेशन के साथ में कोई भी थ्रेसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ तो तारीफ़ के काबिल भी है। थ्रेसर आपके सामने दोस्तों ये खड़ा हुआ है मक्का थ्रेसर। ये दोस्तों आप देख रहे हो ये कन्वेयर वाला मॉडल है। दो मॉडल आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये विदाउट कन्वेयर वाला मॉडल है, यानी कि जहाँ किसान भाइयों को लेबर मिल जाती है ठीक ठाक तो उनके लिए ये वाला मॉडल रहने वाला है। जहाँ लेबर की थोड़ी सी समस्या है, लेबर की शॉर्टेज है, तो उनके लिए ये वाला मॉडल लेकर के आया हूँ। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। साथ में इन मशीनों का जो काम है वो भी देखेंगे। दोस्तों मशीन के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, या इसमें लगने वाले मटेरियल, इसमें लगने वाले लोहे के क्वालिटी के बारे में। तो इसके अंदर कंपनी ने जो लोहा यूज़ किया है वो फर्स्ट ग्रेड का यूज़ किया है, जिसकी वजह से जो शाइनिंग इसके ऊपर आप पेंट की देख पा रहे हैं या जो इसकी फिट एंड फिनिश देख पा रहे हैं, ये भी एक रीज़न है प्रैक्टिकली जिसकी वजह से ये मशीन इतना शानदार, इतना चमक धमक इसके अंदर दिख रही है। दूसरा अगर आप देख रहे हो इसका कलर कॉम्बिनेशन, तो ये भी अपने आप में यूनिक है। बहुत सारी कंपनियां इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन दे रही हैं, लेकिन जो फिट एंड फिनिश, जो शाइनिंग इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ में, लैंड क्लास के साथ में आपको देखने को मिलती है, वो किसी कंपनी के अंदर देखने को आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर देख लो डुअल कलर यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये लाइट ब्लू कलर है और यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ क्रीमिश कलर इसके अंदर दिया गया है। दोस्तों फ्रंट का जो हिच आप देख रहे हैं अपने आप में हैवी ड्यूटी हिच इसके अंदर लगाया गया है, प्लस हिच को आप अपने ट्रैक्टर के हिच के हिसाब से, पीटीओ के हिसाब से ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। कोई वेल्डिंग इसके ऊपर नहीं की गई है। नट बोल्ट की सहायता से जो हिच है वो इसके साथ में अटैच किया गया है ताकि आप उसको ईजिली एडजस्ट कर पाएँ। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है, कई बार हम रोड पर तेज़ स्पीड में लेकर के जाते हैं, धचकियाँ आती हैं, तो वेल्डिंग अगर होगा तो वो चटक जाता है, क्रैक होने की दिक्कत आती है। तो मशीन के अंदर कम से कम वेल्डिंग का यूज़ किया गया है। बाकी जो चादर, जो इसके अंदर मटेरियल लगाया गया है उसको ढाल करके ढलाई में, डिज़ाइनिंग के साथ में उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि कम से कम वेल्डिंग जो मशीन के अंदर है वो करनी पड़े। कम से कम वेल्डिंग का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों जितनी कम वेल्डिंग मशीन के अंदर होगी उतना मेंटेनेंस कम होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मशीन चलेगी, आप लोग जानते हैं भली भांति कि हर कंडीशन में चलेगी, फसल गीली भी होगी, सूखी भी होगी। जब ज़्यादा गीली फसल होगी तो मशीन क्या करेगी, वाइब्रेशन भी करेगी, तो वेल्ड कई बार क्या होता है, चटक जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, जो कि अगर नट बोल्ट के साथ में होंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो मशीन के अंदर कम से कम वेल्डिंग का यूज़ दोस्तों किया गया है इसको बनाने में। यहाँ पर आप देख रहे हो जो बेल्ट हैं, तीन बेल्ट मिल जाएंगी, और जो पुली है ना ये भी आपको कंबाइन वाली दे दी है। इसके अंदर बुश टाइप वाला जो सिस्टम है ना वो दे दिया है। हैवी ड्यूटी साइज़ की पुली है। अगर आपको अपनी बेल्ट को एडजस्ट करना है तो एडजस्टमेंट यहाँ पर दे रखी है। आसानी से आपको बेल्ट को लूज़ करना है या टाइट करना है, यहाँ से इजीली आप उसको कर सकते हो। और इस मशीन के अंदर आपको दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 फ़ैन दिए गए हैं। पहला फ़ैन आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो इसके छन्ने पर आपका वेस्ट रह जाता है उसको ये क्लीन करने का काम करेगा। बाकी के इसके अंदर जो 3 फ़ैन दिए गए हैं ना वो यहाँ पर दिए गए हैं। चौथा फ़ैन, तीसरा फ़ैन और आपका दूसरा फ़ैन ये रहा। इसके अंदर पूरे 4 फ़ैन आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप इसके साथ में फसल की निकासी करोगे तो ज़्यादा सफाई उसके अंदर देखने को मिलेगी। प्लस आपकी फसल थोड़ी सी ज़्यादा गीली है या ज़्यादा सूखी है तो उस कंडीशन में भी जो मशीन है वो आपके पीछे नहीं हटेगी, आपके ट्रैक्टर के ऊपर फालतू का लोड भी नहीं देगी और अच्छी तरीके से सफाई के साथ में आपकी जो निकासी है वो करके देगी। यहाँ पर आपको अगर फ़ैन दिखाने की कोशिश करूँ मैं, तो इसके अंदर जो फ़ैन है ना, फ़ैन की भी आप क्वालिटी चेक कर लो। फ़ैन के अंदर जो सीट यूज़ की गई है वही सीट यूज़ की गई है जो इसकी चादर को बनाने में यूज़ की जाती है। क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मेंटेनेंस, जैसा मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ कि क्वालिटी से समझौता नहीं किया गया है, टॉप नॉच क्वालिटी दी गई है। तो मेंटेनेंस आपको
सालों साल करना ही ना पड़े इसके किसी भी पार्ट में। तो हर एक पार्ट को हैवी ड्यूटी कंपनी ने यहाँ पर किया है। दोस्तों अभी तक आप लोग जितनी मशीनें देख रहे थे ना, किसी के अंदर ये जो एलिवेटर है ये 7 फीट का नहीं आता। इसके अंदर 7 फीट का जो एलिवेटर है वो दिया गया है। आपका ट्रोला या ट्रॉली चाहे जितनी भी हाइट की है, आप इसके साथ में डायरेक्टली जो आपका अनाज है उसको ट्रॉली में भी लोड कर सकते हो। इसकी ऊंचाई होने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप अगर देख रहे हो ना, मेरी हाइट लगभग 6 फीट के अराउंड है और मुझसे लगभग कितना ऊंचाई चला गया है, तो इस चीज़ से आप एक अंदाज़ा लगा लो कि आपके ट्रॉले की हाइट अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी होगी ना, तो उसमें भी ये डायरेक्टली अनाज को भर देगा। तो इतनी ऊंची जो एलिवेटर है वो भी इसके अंदर दी गई है। दोस्तों अमूमन जितनी भी मशीनें आती हैं, जो कन्वेयर है ज़्यादातर मशीनों में आजकल देखने को आपको मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर जो कन्वेयर दी गई है ये अपने आप में यूनिक है। इसके अंदर 2-3 फीचर ऐसे हैं जो इसको सबसे अलग बना देते हैं। पहला फीचर आप देख लो, इस कन्वेयर का जो साइज़ है, चौड़ाई है, वो ज़्यादा है उमूमन जितनी भी कन्वेयर आती हैं। प्लस इसके अंदर कन्वेयर के अंदर ये जो पार्ट यहाँ पर लगे हुए हैं इसकी भी ऊँचाई ज़्यादा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल आपकी लेकर के जाए ऊपर और इसके अंदर बिखरे ना माल आपका। तो उसका यहाँ पर खास तौर पर ख्याल रखा गया है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो जो बैरिंग है ये भी बड़े साइज़ का 4 नट के साथ में दोस्तों दिया गया है, ताकि इसके अंदर भी मेंटेनेंस ना आए। क्योंकि कन्वेयर के अंदर टाइम रहने के बाद क्या होता है कि बैरिंग के अंदर मेंटेनेंस वाली दिक्कत आती है। छोटे साइज़ का बैरिंग दिया रहता है, तो उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा है। फिर अगले फीचर की बात कर लेता हूँ। तो आपको अगर एडजस्ट करना है कन्वेयर को कि लूज़ करनी है या टाइट करनी है, तो उसकी एडजस्टमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ईजिली आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और एक छोटी सी विंडो यहाँ पर दी गई है। आप अपनी कन्वेयर की बैक साइड में देख सकते हो कि उसके ऊपर कोई कूड़ा या करकट फंसा हुआ तो नहीं है या दिक्कत तो नहीं आ रही, तो यहाँ से आप उसको भी देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो कन्वेयर की भी यहाँ पर सपोर्ट दी गई है प्रॉपर। 3 सपोर्ट यहाँ पर लगाई गई हैं, पहली सपोर्ट, दूसरी सपोर्ट, तीसरी सपोर्ट। इसका फ़ायदा क्या होगा, टाइम रहने के बाद क्या होता है कि कन्वेयर में मेंटेनेंस आने लगता है, ऐंच आ जाती है, ऐंठ आती है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो दिक्कत ना आए किसान को लंबे टाइम तक, उसका भी यहाँ पर कंपनी ने खास ख्याल रखा है। कॉस्ट कटिंग के मामले में कंपनी ने किसी भी एंगल से इस मशीन के अंदर कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है। यहाँ पर आप देखोगे अमूमन जितनी भी मशीनें आपने देखी होंगी उनके अंदर सिंगल नट दिया रहता है, यहाँ पर हर एक बोल्ट के साथ में डुअल नट दिया गया है। तो जो मजबूती है वो इसकी कन्वेयर में भी आपको देखने को दोस्तों मिलने वाली है। तो यहाँ पर इसकी कन्वेयर को ड्राइव देने के लिए जो गियर बॉक्स लगा हुआ है या इसके एलिवेटर को ड्राइव देने के लिए जो बेल्ट लगी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हो डुअल बेल्ट का यूज़ किया गया है। प्लस जो गियर बॉक्स है वो बड़े साइज़ का इसके अंदर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो इसकी जो फिटिंग है या फिटमेंट है उसके अंदर कोई हल्की हल्की इंगल या पत्तियाँ नहीं लगाई गई। हैवी ड्यूटी चौकोर साइज का बड़े साइज़ का पाइप लगाया गया है, ताकि यहाँ पर समय रहते मेंटेनेंस वाली दिक्कत ना आए। जैसा मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि मेंटेनेंस के मामले में जो मशीन बनाई गई है मेंटेनेंस 0 कर दिया है, क्योंकि 1960 से कंपनी काम कर रही है। बरसों का भरोसा और बरसों का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उससे तैयार की गई है ये मक्का मशीन। दोस्तों यहाँ पर आपको जो ड्रम साइज़ है ना वो भी बड़े साइज़ का ड्रम देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर ड्रम को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ये एक विंडो लगा दी गई है। इसको खोल करके आप अपने ड्रम को एक्सेस कर सकते हो। देखना है इसके अंदर कूड़ा करकट फंसा हुआ तो नहीं है, या उसके अलावा सीज़न के बाद आपको इसकी सफाई करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। इसको एक्सेस करने के लिए भी यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये आप देखो, जो कि फोल्डेबल है। काम करने के बाद आप इसको ईजिली फोल्ड कर सकते हो, ताकि रोड पर जब आप लेकर के जाएँ तो ज़्यादा जगह घेरा करके ये ना चले। तो बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल कंपनी ने यहाँ पर रखा है। दोस्तों टायर साइज़ की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर जो टायर साइज़ दिया गया है वो भी बड़े साइज़ के टायर मिलेंगे। 10, 16, 5 टायर साइज़ यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि मशीन का वेट ठीक ठाक है, हैवी ड्यूटी क्वालिटी के साथ में है, तो स्टेबल चले, कोई दिक्कत टायर के मामले में भी ना आए। प्लस उसके अलावा यहाँ पर अगर आप इसका एक्सल देख रहे हो ना, हैवी ड्यूटी साइज़ का बड़े साइज़ का एक्सल है, ताकि मशीन आपकी चलते टाइम डिसबैलेंस ना हो जब आप खेत में या मेड़ में लेकर के जाओ। अब मैंने आपको इसके सारे फीचर्स समझा दिए। आप सोच रहे होंगे कि ये जो मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है जिसके अंदर कन्वेयर नहीं है, या मैं आपको बता रहा था लेबर अगर आपके पास में ज़्यादा है तो आप इस मशीन के काम ले सकते हैं, तो इसके अंदर अंतर क्या है? मशीन में डिफरेंस कुछ भी नहीं है दोस्तों। ऑलमोस्ट दोनों मशीनें सेम है, काम दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर केवल इतना है कि इसके अंदर कन्वेयर नहीं दी गई है, इसके अंदर कंप्लीट होपर दिया गया है। लेबर की समस्या अगर आपके वहाँ नहीं है तो आपके लिए ये वाला मॉडल भी बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो इसके अंदर ये होपर दिया गया है, जिसके अंदर आप डायरेक्टली अपनी फसल को डालोगे, भुट्टे को डालोगे, तो यहाँ पर
उसको एक्सेस करने के लिए भी पूरा प्लेटफॉर्म दिया गया है बड़े साइज़ का। ये आप देखो, जो कि फोल्डेबल प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर खड़े होकर के आप इजीली इसके अंदर जो माल है, जो आपका मक्का का भुट्टा है, उसको डाल सकते हो। तो प्लेटफॉर्म भी बड़े साइज़ का और हैवी ड्यूटी इसके अंदर दिया गया है। बस यही डिफरेंस आपको इन दोनों मशीनों में देखने को मिलेगा। उसके अलावा कोई डिफरेंस दोनों मशीनों के अंदर देखने को आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है कंपनी ने। जो इसके अंदर बैरिंग भी यूज़ किया गया है ना, इंडस्ट्रियल बैरिंग का यूज़ किया गया है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, उस बैरिंग का, बड़े साइज़ के बैरिंग का यूज़ किया गया है, ताकि सालों साल बैरिंग के मामले में भी कोई मेंटेनेंस वाली दिक्कत देखने को आपको ना मिले। उसके अलावा जब लोड फ्री की बात आएगी तो इसके अंदर डुअल व्हील दिए गए हैं, बड़े साइज़ के हैवी ड्यूटी व्हील है। तकरीबन 2 क्विंटल के आसपास इनका वेट है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो किस लेवल की मिलेगी, या जो मशीन है वो कितनी ज़्यादा लोड फ्री ये चलने वाली है। दोस्तों, फीचर्स जान लिए, लेकिन बात होगी अब कि मशीन कितने HP के ट्रैक्टर पर चल सकती है। क्या हमें जितनी बड़ी ये मशीनें हैं उतने बड़े ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इन मशीनों को आप 35 से 40 HP के ट्रैक्टर पर इजीली चला सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास में इनसे बड़े ट्रैक्टर हैं तो उन पर तो इजीली चली जाएंगी, लेकिन कम से कम 35 से 40 HP के ट्रैक्टर पर भी ये मशीनें लोड फ्री चलने वाली है। उसके पीछे के जो रीज़न है वो मैंने आपको मशीन के बारीकी से समझा दिए हैं। अब बात आ जाती है कि क्या ये मशीनें सब्सिडी अप्रूव्ड हैं। तो दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया ये मशीनें सब्सिडी अप्रूव्ड हैं। 1960 से कंपनी मार्केट के अंदर काम कर रही है। सालों साल का भरोसा और कंपनी का जो अनुभव है वो इनके साथ में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या मशीनें लोन के ऊपर मिल जाएंगी, क्या आप इनके ऊपर लोन भी करा सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस में भी अप्रूव्ड है मशीनें, आप इनके ऊपर फाइनेंस भी करा सकते हो। तकरीबन 70 से 80% लोन इन मशीनों के ऊपर हो जाता है। अगर आपका बजट नहीं है एक साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट करने का, तो आप इनके ऊपर फाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो भी ले सकते हो। फाइनेंस की जो फैसिलिटी है वो डिपेंड करेगी आपके सिविल स्कोर के ऊपर कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, आप किस बैंक से फाइनेंस करा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर फ्लक्चुएट करेगा। बाकी कम से कम ब्याज दर के ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर में इनके ऊपर लोन ईजिली हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग अब इनको खरीदने का विचार कर रहे हैं तो क्या आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है? तो दोस्तों, ये जो मशीनें हैं ना, ये ऐसी मशीनें हैं दादा ले और पोता बढ़ते। इसके अलावा कोई शब्द मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि इनके अंदर क्वालिटी क्या दी गई है। दादा ले और पोता बढ़ते वाली बात जब आती है निकल करके, जब क्वालिटी उस लेवल की हो कि मेंटेनेंस ही ना आए सालों साल, तो वो चीज़ें इनके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी है राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। ऐसी कड़ी धूप में आपके लिए ऐसी जानकारी भरी वीडियोस लेकर के आते हैं। तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी ही नई नई रोमांचक भरी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आते रहें, जिससे कि आपके जीवन में भी कुछ वैल्यू ऐड हो, आपको भी कुछ वैल्यूएबल जानकारी मिलती रहे। तो मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।